जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के ईवीएस चैप्टर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। तो इनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे उनको भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतर सीखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना देर किए, जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो इन सभी जानवरों में ऐसा है, क्या होता है, विशेषता होती है जो सूंघकर भी पता चल जाता है, देखकर तो पता ही चल जाता है, सूंघकर, देखकर और महसूस करके भी अपने साथी को ढूंढ लेता है। देखिए और है कि कैसे पहचाना साथी को। तो एक चींटी ने अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटी को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दे दिया। देखिए, इससे सवाल उठ रहे हैं कि इन चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की चींटी है। तो हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है, जैसे इस चींटी को पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की चींटी है। अगला सवाल है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। देखिए और क्या है, चीनी चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो, अब इंतजार करो चींटी के आने का, अब देखो। तो देखिए और सवाल उठ रहे हैं कि चींटी कितनी देर में आई। तो जैसे ही आप चीनी को या फिर मीठे पदार्थ को रखेंगे तो कुछ पल ही वहां आ जाएगी। दूसरा सवाल है कि क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हो गया। तो देखिए क्या होता है, जब आप चीनी या कोई भी मीठे पदार्थ को रखेंगे तो कुछ समय में आएंगी और एक चींटी आएंगे, बाकी उसके बाद पीछे पीछे पूरे समूह आ जाते हैं। उसके बाद सवाल है, चींटी खाने की चीज क्या करते हैं। तो अपने बिल में जमा करते हैं। वे उस जगह से कहाँ जाते हैं। तो उस जगह से अपने बिल में जाते हैं। अगला सवाल है कि क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। तो बिल्कुल ये सही है, एक दूसरे के कतार में ही चलते हैं। उसके बाद पढ़ना क्या है कि अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटी का रास्ता रोके। तो मान लीजिए कहीं आपके घरों में एक लाइन से चिट्ठी जा रही है, उसके बीच में क्या कीजिए, आप एक पेंसिल ले लीजिए और उसके रास्ते में रख दीजिए। तो देखिए अब चिट्ठी कैसे चलती है। तो कैसे चलेगी, उस पेंसिल से चढ़कर, उस पेंसिल के ऊपर चढ़कर वो रास्ता बना लेगी। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चिट्ठी चलते समय जमीन पर एक ऐसा गंध छोड़ती है, ठीक है, एक ऐसा तरल पदार्थ की गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चिट्टियां को रास्ता मिल जाता है। यानी कि एक चींटी एक ऐसा विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है और उसी गंध को सूंघते सूंघते उनके पीछे वाली चिट्टी आ जाते हैं, एक रास्ते में, एक कतार में चलती है। अब देखिए क्या है कि क्या अब बता सकते हैं, जब हम लोगों ने पेंसिल से चींटी का रास्ता रोका तब उसने कैसा व्यवहार किया। तो कैसा व्यवहार किया, उस पेंसिल से चढ़कर पार हो गया, है ना, उस पेंसिल से चढ़कर अपना रास्ता बना लिया। उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ नर कीड़े, यानी कि मेल जो है, कीड़े मकोड़े अपनी मादा की कीड़े की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। देखिए कुछ कीड़े में एक ऐसा विशेष प्रकार की क्या होती है, सूंघने की या फिर गंध सूंघने की विशेष प्रकार की ताकत होती, कैपेसिटी होती है, जिससे अपने नर जो है, मेल अपने फीमेल की गंध को सूंघ लेता है और फीमेल अपने मेल की गंध को सूंघ लेता है और उसके आसपास चला जाता है और पहचान लेता है कि यह हमारे परिवार के सदस्य हैं। देखिए उसके बाद है कि क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो देखते हैं, जब गर्मियों के दिन में खासकर मच्छरों, हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है मच्छर से। तो कैसे पता चलता है कि हमारे, उसे कैसे पता चलता है कि वही आदमी है, उसी पे वहीं जाना है। तो देखिए इस इन लोगों को क्या होता है, हम लोग के पैर का जो तलवे होते हैं, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे की और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है कि मैं रेशम की कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। देखिए कुछ टॉपिक और हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है। सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। तो देखिए क्या सूंघता है,
उस सूंघकर ये पता चलता है कि हमारे एरिया में उन लोगों का एक क्षेत्र बटा होता है, उस क्षेत्र में कुछ नया कुत्ता घुस गया है या फिर कुछ नया कुत्ता का एंट्री हुआ है, इससे पता चल जाता है सूंघकर। उसके बाद देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है, यानी कि उनका जो होता है एरिया बटा होता है कुत्तों का। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, इसीलिए वो सूंघता है, ताकि उसे पता चल पाता है कि हमारे एरिया में, हमारे इलाके में किसी दूसरे कुत्तों का एंट्री हुआ। और देखिए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कुत्तों की शक्ति का सूंघने का जो इस्तेमाल है वो देशद्रोहियों को पकड़ने में किया जा सकता है। कहीं बम विस्फोटक रख दिया होता है सड़क के किनारे, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। चोरों को पकड़ने में भी किया जा सकता है। उसके बाद है, देखिए कुछ है कि क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए कुछ ऐसा इस कहानी में, इस टॉपिक में कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ है जिससे हम लोगों को देखते हैं क्या होता है। ऐसा क्यों हुआ। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने की बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ देती है। देखिए सुशीला और क्या है, रजनी और सुशीला बहन है। रजनी को किसी जरूरी काम पर जाना पड़ता है, इसलिए और क्या, रजनी की 6 महीने की बेटे हैं, तो उसे कहाँ लेकर जाए, इसलिए वो सुशीला के यहाँ रखने का फैसला लेती है। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी होती है, यानी कि दोनों की बेटी है वो एक जैसा 6 महीने की ही होती है। मजे की बात यह होती है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर देती है। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब दीपक की पोटी साफ करती है तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लेती है। तो ऐसा क्यों करती है। तो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि देखिए देखिए सवाल भी पूछा गया है कि सुशीला ने अपने बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों किया। तो ऐसा जब हम लोग ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, सोच पे भी डिपेंड करता है। इसलिए सुशीला ने अपने बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन अपने बेटे की जबकि दीपक की बेटी की पोटी साफ करते समय सुशीला ने अपने मुंह को ढक लिया, यानी कि डिपेंड करता है हम लोगों के सोच पे भी। दूसरा सवाल देखिए क्या है कि जब हम लोग जब तुम कपड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई कई घंटे इसी कचड़े के ढेर में क्या करती है, कूड़े कचड़े बीनते हैं। तो ऐसा क्या होता है, क्या आपको ऐसा गंध महसूस होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम लोग कूड़े के ढेर के पास गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही गंदी लगती है, बहुत ही बदबूदार गंध आती है। लेकिन जो बच्चा कूड़े की ढेर से चीज़ें बीनता है उसका दिमाग उस गंध का अभ्यास हो चुका है, यानी कि उसमें अडॉप्ट हो चुका है, उस इन्वायरमेंट में रह चुका है, इसलिए उसे गंध का दिक्कत नहीं होता, उस गंध से सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए अगला सवाल है कि क्या गंध का अच्छा या बुरा होना चाहिए, क्या है कि क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। तो देखिए सोच पे भी असर पड़ता है और एक जैसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्या है, कैसे दिखा। किसी ऐसे पंछी का नाम लिखे जिनका आंखें सामने की तरफ होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उल्लू। उल्लू हो जाएगा इसका सही आंसर, उल्लू। इसका जो होगा उल्लू हो जाएगा, उल्लू, उल्लू हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि ऐसे कुछ पंछियों के नाम लिखें जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पंछियों की आंखें का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं उन पंछियों को नाम लिखूं जिनका जो आंख होता है वो सिर के दोनों इर्द गिर्द होता है, अगल बगल होता है। तो जैसे कौआ हो गया, चील हो गया ना, चील हो गया, कौआ हो गया, ये सभी पंछी हैं जिनका जो आंख होती है सिर के दोनों तरफ होता है। और दिया है कि इन पंछियों की आंख का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो देख सकते हैं कि कौआ, चील, इन सभी पंछियों का जो आंख होता है वो बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद है ज्यादा पंछियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पंछी एक ही समय में दोनों अलग अलग चीजें
पर नज़र डाल लेते हैं। यानी कि इसलिए दोनों का अलग इर्द-गिर्द होता है, अगल-बगल होता है, ताकि एक आँख से देख सकती है, 2 चीज़ें भी देख सकती है ना? जब ये बिल्कुल सामने दिखती है जब ये बिल्कुल सामने दिखते हैं, तब उनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। देखिए, कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है कि तुमने देखा होगा, कई पंछी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? तो क्या कारण है? तो ज़्यादातर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ज़्यादातर पंछियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आस-पास देख सकते हैं, इसलिए वो इर्द-गिर्द अपने गर्दन को घुमाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आँखें खोलकर और एक बार एक आँखें बंद कर किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा? तो हम लोग अगर दोनों आँख खोल देंगे, तब उस गेंद या सिक्का को पकड़ने में आसान होगा। अगर हम लोगों का भी आँख जो होती है पंछियों की तरह होती, तो हम लोग भी क्या करते? बिना गर्दन घुमाए हम लोग भी बिना गर्दन घुमाए इर्द-गिर्द देख सकते थे, है ना? उसके बाद देखिए क्या है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पंछी हमारे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। यानी कि आदमियों से। क्या होता है, चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, इनकी जो दृष्टि दूरदृष्टि क्या ये तो दूरदृष्टि नहीं होगी, यानी कि कैपेसिटी जो होती है, हम लोगों को देखने की तुलना में उन लोगों को कई गुना, 4 गुना अधिक होता है। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी में दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पंछी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है कि क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर दूर से ही इसे दिखाई देने लगती है। उसके बाद देखिए मज़ेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, हमें ढेर सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देता है। तो देखिए आदमी को कैसे दिखाई देता है, पंछी को कैसे दिखाई देता है और कुत्ते को कैसे दिखाई देता है। देखिए कलर, यानी कि हम लोग बहुत सारे कलर को देख सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो बहुत सारे कलर को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद क्या है कि आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख सकते हैं, यानी कि उन इसके अलावा कोई भी रंग को नहीं देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, कितने तेज़ हैं कान। देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में, यानी कि क्लास पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि पंछियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। ये हम लोग देखे भी है, हम लोग देख भी लिए हैं कि क्योंकि पंछी जो भी हैं उनके कान नहीं दिखाई देते। उनके बाहरी कान छोटे-छोटे छेद जैसे होते हैं, जो उनकी पंखों से ढके रहते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है कि 10 जानवरों के नाम लिखें जिनके कान दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए, गाय हो गया, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, भैंस, खरगोश, हिरन, बिल्ली, गधा, ये सभी ऐसे जानवर हैं जिनका कान दिखाई देता है, बड़े होते हैं कान। उसके बाद है कि कुछ जानवरों के नाम लिखना है जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तो हमारे कान से बहुत ही बड़े होते हैं और बाहर होते हैं। तो क्या है, जैसे हाथी हो गया, हाथी भी आप देख सकते हैं, खरगोश भी है, चूहा भी है, गाय भी है। ये ऐसे जानवर हैं जो इनके कान बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और बाहर दिखते हैं। उसके बाद है उसके बाद हम लोग को सोचने की बात है ये है कि हम लोगों को क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार को उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? तो जानवरों के कान के आकार और उसके सुनने की शक्ति में बहुत ही गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत ही अधिक होती है। यही कारण है। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं। क्या है एक्टिविटी? स्कूल में कोई शांत जगह ढूँढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चे से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोलो, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुनें, वहीं बच्चा फिर से उतनी ही देर धीरे बोले। उस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने, किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता कीजिए। जंगल में ऊँचे पेड़ पर बैठे लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे क्या है, शेर चीता है,
को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने दोस्तों को संदेश दे देता है। इस काम के लिए पंछी भी खास आवाज़ें निकालती है। कुछ पंछी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती है। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरफ की आवाज़ निकालती है, ताकि अपने साथियों को पता कर सके कि किस प्रकार का जानवर आ रहा है और हमें सचेत रहना है। यही सब संकेत करती है। जैसे मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाला है। उसके बाद देखिए क्या है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। जैसे एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की? तो हम लोग किसी भी जानवर की आवाज़ को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए क्या है दूसरा सवाल। देखिए एक सवाल हम लोग समझ लिए कि नहीं, हम लोग किसी भी जानवर का जो आवाज़ है, भाषा है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। दूसरा है कि क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? तो बिल्कुल हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, तोता हो जाता है। ये सभी जानवर जो है हमारी भाषा को समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है कितना सोए। तो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है। सोचो वे ऐसा क्यों करते हैं? सर्दियों में वे कहाँ चले जाते हैं? तो वे लंबी गहरी नींद ले में चली जाती है, यानी कि सोने लगते हैं सर्दियों के मौसम में। समझ में आया? उसके बाद क्या है, सलाथ क्या है? तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। यानी कि ये 17 घंटे सोते हैं और इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते को खाते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, यानी कि जितने भी पेड़ में पत्ते होते हैं वो लगभग खा लेते हैं, तभी वे वापस पास के यानी कि इर्द अगल बगल के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि सोच सकते हैं कि कितना ये क्या है, आलसी ये जानवर है। 40 साल में लगभग 6 या 7 पेड़ों पे ही लटक सकता है। यानी कि इसकी दुनिया जो है बल्कि बहुत ही छोटी होती है। 8 पेड़ से ही इधर उधर जा सकता है, वो भी कब? जब पूरे पेड़ के पत्ते खा जाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करते हैं, यानी कि सप्ताह में लगभग शौच करने के लिए एक बार ही निकलते हैं। समझ सकते हैं कितना आलसी है। देखिए क्या बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सबके बावजूद आज वह खतरे में। तो किससे खतरे में? देखिए क्वेश्चन है, सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा है? तो क्या है? तो मनुष्य से खतरा होगा इसे। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग भी बन रहे हैं। क्या कैसे? तो पेड़ काट दे रहे हैं। उसके बाद इससे जो भी फायदेमंद वस्तुएं हैं इस जानवर से, जैसे जैसे देखिए दिया हुआ है कि हाथी को उसके दांतों, गेंडों गेंडे के सींग से, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो हम ही लोग इसका क्या है, हम ही लोग के कारण ये लोग जो है जानवर जो है जो बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय